दोस्तों आज के इस एपिसोड में बात करेंगे कि कैसे हम जल्दी से जल्दी अमीर बन सकते हैं, जल्दी से जल्दी रिच बन सकते हैं। यूट्यूब पे दोस्तों आपने बहुत सारे ना ऐसे वीडियोस देखे होंगे कि XYZ स्किल एक्वायर करो, ऐसी स्किल आपके पास होनी चाहिए जो स्किल से लोग आपको पैसा दे और फिर आपको काम को स्केल करो और आप पैसा बनाओगे। यानी कि इन शॉर्ट आपने यूट्यूब पे बहुत सारे दोस्तों ऐसे वीडियोस देखे होंगे जल्दी से जल्दी अमीर बनने को लेके और फास्टेस्ट में रिच बनने को लेके, जहाँ पे बात की जाती है स्किल की कि ये स्किल लर्न करो और यहाँ पे अमीर बन जाओ, पैसा बन जाओ। जेन्युइनली दोस्तों ऐसे पैसे नहीं बनते। और खास करके यदि मैं बात करूँ यहाँ पे तो एग्जैक्ट दोस्तों जो आज आप ये वीडियो को देख रहे हो तो मोटिव क्या है, आपको ये समझना है कि जल्दी से जल्दी अमीर कैसे बन सकते हैं। XYZ स्किल लर्न करके दोस्तों आप एब्सोल्युटली पैसा बना सकते हो। आप इनफ पैसा भी बना सकते हो, आप आपके घर के खर्चे निकल जाए इतना भी पैसा बना सकते हो। लेकिन आज मैं जो दोस्तों टॉपिक कवर कर रहा हूँ वो थोड़ा हटके टॉपिक है कि फास्टेस्ट वे में अमीर कैसे बना जाए, जल्दी से जल्दी कैसे पैसे बनाए जाए। देखिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी पैसा बनाने का स्किल एक्वायर करने के साथ या फिर XYZ जो ट्रेडिशनल तरीके हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता है जल्दी से जल्दी पैसा बनाने का यहाँ पे XYZ ट्रेडिशनल चीज़ों से, जो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। एक वर्ड दोस्तों आपको दे रहा हूँ, ये वर्ड यहाँ पे सबसे ज़्यादा रीजनफुल होता है। XYZ% जो जल्दी से जल्दी अमीर बनता है और वो वर्ड है दोस्तों यहाँ पे ग्रे एरिया। मैं इस पर ज़रूर आऊँगा, आपको डिटेल में बताऊँगा। यदि दोस्तों आप ना जेन्युइनली अमीर बनना चाहते हो, खास करके कंपेयर टू जो सोसाइटी में लोग अमीर बनते हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ा जल्दी अमीर बनना चाहते हो, एपिसोड एंड तक जरूर दोस्तों कंप्लीट करना। देखिए कोई स्क्रिप्ट दोस्तों नहीं बनाई हुई है मैंने कि मैं कोई स्क्रिप्ट बना के बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अनकट एपिसोड शूट कर रहा हूँ। तो जो भी बात करूँगा मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे करूँगा और जो भी मैं बात करूँगा दोस्तों एब्सोल्युटली गारंटी दे रहा हूँ आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। आपको एक अलग ही पर्सपेक्टिव देगा आपके काम करने को लेके, आपकी थिंकिंग को लेके। तो एब्सोल्युटली यहाँ पे एपिसोड में एंड तक बने रहना यदि आपका जेन्युइन ये लाइफ का गोल है कि आपको पैसा ही बनाना है। तो चलिए दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम शुरू करते हैं ग्रे एरिया के साथ कि ग्रे एरिया होता क्या है। ग्रे एरिया का मतलब होता है दोस्तों XYZ जो काम है वो काम में आप लीगल तरीके से भी पैसा बना सकते हो और आप इनलीगल तरीके से भी पैसा बना सकते हो। कोई भी काम में ऐसी सिचुएशन हो सकती है, चाहे वो कोई इकोसिस्टम हो, चाहे वो XYZ इंडिविजुअल काम हो, कि वो काम से आप लीगल या फिर इनलीगल तरीके से पैसा बना सकते हो। ये दोस्तों जो लीगल और इनलीगल ये दोनों के बीच में जो चीज आती है ना उसे कहते हैं ग्रे एरिया। यानी कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो ना कि कंप्लीटली इनलीगल है, ना ही कंप्लीटली यहाँ पे XYZ बिजनेस XYZ इकोसिस्टम के पॉलिसी के खिलाफ है, और ना ही तो कंप्लीटली यहाँ पे कह लीजिए इनलीगल है। तो इस हिसाब से ग्रे एरिया का दोस्तों मतलब होता है कि यहाँ पे आप पैसा बनाने का जो XYZ कोर होता है, मैं बहुत आसान भाषा में आपको एग्जांपल भी दूंगा, लेकिन मैं पहले आपको इन जनरल बता रहा हूँ कि XYZ पैसा बनाने का जो एक कोर होता है, आप वो कोर पे काम करते हो और आप वो कोर पे ही फोकस करते हो। मैं आपको बहुत आसान भाषा में इसका एग्जांपल भी दोस्तों दे देता हूँ ताकि आपको पता चल पाए। देखिए एक बंदा है दोस्तों और वो बंदे का नाम है यहाँ पे फुरकान रायदान, ऐसा ही नाम है फुरकान रायदान। ये पर्सन को ना दोस्तों एक चीज एब्सोल्युटली पता थी कि यदि हम वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आए तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पैसा बन सकता है। सालों पहले की मैं बात कर रहा हूँ कि वेबसाइट पे यदि ट्रैफिक आई तो पैसा बन सकता है। अब ये बंदा ना दोस्तों एक ऐसी सीरीज होती है, कोई कह लीजिए जैसे हमारे यहाँ पे टीवी सीरियल में बात करूँ, जैसे कि हमारे भारत में जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेमस है, ऐसे वर्ल्ड वाइड USA में कोई एक ऐसी सीरियल थी तब के टाइम पे जो बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। मज़ेदार बात दोस्तों ये है कि ये जो मैंने बंदे का नाम लिया यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करना मेरे लिए, फुरकान रायदान। अब ये फुरकान रायदान को दोस्तों वो XYZ सीरियल पसंद भी नहीं थी। वो XYZ कह लीजिए सीरियल का XYZ, इसे यहाँ पे हम सीरीज कह सकते हैं, XYZ सीरीज जो USA में तब के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी, उनका एक भी एपिसोड ये रायदान ने देखा हुआ नहीं था और ना ही तो रायदान का वो सीरीज देखने में कोई इंटरेस्ट था। लेकिन रायदान का एक चीज़ में इंटरेस्ट था, ट्रैफिक लेके आने में अपनी वेबसाइट में, क्योंकि जितनी ज़्यादा ट्रैफिक उतना ज़्यादा पैसा। तो ये जो दोस्तों रायदान है क्या करता है, कंटेंट साइट शुरू करता है स्पेसिफिक फोकस ऑन दैट सीरीज। जो सीरीज यहाँ पे कह लीजिए सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे कह लीजिए ट्रैफिक में रहती है।
तो यहाँ पे दोस्तों एब्सोल्युटली जो हमारा फंडामेंटल आप देखोगे, रूल देखोगे XYZ कंटेंट साइट के, तो लोग आपको ऐसा ही बोलेंगे कि यदि आपको कंटेंट साइट शुरू करनी है तो ऐसे टॉपिक पे कंटेंट साइट शुरू करो जहां पे आपका इंटरेस्ट हो। जबकि जेन्युइनली जो सबसे ज्यादा पैसा बना लेते हैं कम टाइम पीरियड में, फिर जो कह लीजिए फास्टेस्ट वे में रीच बनते हैं कंपेयर टू एनी अदर पर्सन, उनके लिए ये मैटर ही नहीं करता है कि मेरा ये निश में जेन्युइन इंटरेस्ट है या नहीं है। उनका तो एब्सोल्युटली इंटरेस्ट बैठ रहा है कि मुझे तो वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आना है। तो इसे कहते हैं दोस्तों यहाँ पे ग्रे एरिया। बहुत सारी चीज़ों में दोस्तों ग्रे एरिया देखा जाता है, और मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, यदि आपको जल्दी से जल्दी दोस्तों अमीर बनना है तो ग्रे एरिया ही है जो आपको यहाँ पे पैसा कमा के देता है। थोड़ा बहुत तो चीज़ इनलीगल लग सकती है, थोड़ी बहुत तो चीज़ लीगल लग सकती है। अभी मैंने दोस्तों जो आपको एग्जाम्पल दिया फुरकान का, अपने यंग एज में बंदा ये हसल कर रहा था और पैसा बना रहा था। आज के टाइम पे दोस्तों ये जो मैं फुरकान की बात करूँ, इनकी एक एप्लीकेशन लैब चलती है, यानी कि मल्टीपल इंजीनियर इनके अंडर में काम करते हैं, और ये लोग आज के टाइम पे वर्ल्ड वाइड लेवल पे कह लीजिए ट्रैक्शन वाले एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं। एप्लीकेशन स्टूडियो हम कह सकते हैं, ऐप स्टूडियो, डेव स्टूडियो कह सकते हैं। और इनके ऐप डेव स्टूडियो जो कंपनी है उनकी वैल्यूएशन है आज के टाइम पे $20 बिलियन, $20 बिलियन की वैल्यूएशन है, क्योंकि उस टाइप की प्रोडक्ट ये लोग लॉन्च करते हैं जो दुनिया भर में कह लीजिए एक हिसाब से एप्लीकेशन तो डिजिटल प्रोडक्ट ही है जो पूरी दुनिया यूज करती है और रिकरिंग पैसा पे करती है। तो आज के टाइम पे फुरकान शायद एज में 35 प्लस के, लेकिन जब अपने अर्ली 20s में तब जो काम कर रहे थे कि मुझे तो ट्रैफिक पसंद है, मुझे तो ट्रैक्शन पसंद है, जहाँ पे ट्रैक्शन है ट्रैफिक है वहाँ पे पैसा है, तो 10 साल बाद भी वही कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे वो लेवल वाइज आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ दोस्तों, यदि आपको जल्दी से जल्दी अमीर बनना है तो आपको कोर्स समझना पड़ेगा। मैं इसीलिए आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूअर है जो वेबसाइट वाले कुछ ना कुछ हासिल कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है सीन की, वो ऐसी चीज पे फोकस कर रहे हैं जो जेन्युइनली मैटर ही नहीं करती है पैसा कमाने के लिए। जैसे कि वेबसाइट की यदि डिजाइन देखी जाए, ठीक है, एक बेसिक डिजाइन वेबसाइट की आप बना लेते हो जुगाड़ करके, शायद आपको नहीं भी आता है तो आप किसी और से बनवा लेते हो, तो आपका वो काम खत्म हो गया। फिर आप डिजाइनिंग पे ही टाइम दे रहे हो तो डिजाइनिंग से पैसा नहीं बनता है, क्योंकि आपको ना दोस्तों क्लियरली पता होना चाहिए कि ये चीज में पैसा कहाँ से बनता है। तो ये कुछ दोस्तों ऐसी चीजें ना जो एक्सपीरियंस से ही आती है कि XYZ यदि आपको कंटेंट साइट बनानी है तो डिजाइन से इतना फर्क ही नहीं पड़ता। बेसिक डिजाइन रखो। विकीपीडिया दोस्तों जैसी साइट है विकीपीडिया में हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ विजिटर है, तो विकीपीडिया में कौन सी डिजाइन है? कोई डिजाइन नहीं है। कोर दोस्तों पर्पस समझना होता है। यदि वो XYZ बंदा दोस्तों वेबसाइट पे आ रहा है तो रीड करने के पर्सपेक्टिव के साथ आ रहा है, ही विल फोकस ऑन अ टेक्स्ट, और सिर्फ एक टेक्स्ट पे फोकस करके, क्योंकि कुछ रीड करने को लेके आ रहा है, वो कुछ अच्छा देखने नहीं आ रहा है। यदि वो कुछ अच्छा देखने के लिए आता फिर वो इंस्टाग्राम पे जाता, फिर वही कंटेंट रिगार्डिंग यूट्यूब पे चीजें सर्च करता यदि मुझे कुछ विजुअल देखना था तो ये मैं आपको दोस्तों एब्सोल्युटली इसीलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो बिगिनर के तौर पे ऐसी चीजों पे फोकस करते हैं, ऐसी चीजों पे टाइम देते हैं जो नीड और नेसेसरी वाली नहीं होती है। तो कोर समझो, कोई भी आप काम कर रहे हो कि ये काम है, इनका कोर ये है कि ये मैं लेके आऊंगा तो पैसा बनेगा, तो ये चीज पे ध्यान दे रहा हूँ। बहुत बार चीजें मैंने पहले भी कहा कि आप कॉपी पेस्ट करते हो तो वो ग्रे एरिया में आती है। कॉपी पेस्ट वाले दोस्तों जितने भी वर्क है वो ग्रे एरिया में आते हैं और तभी फास्टेस्ट वे में पैसा बना के देते हैं। बहुत बार वो काम नहीं भी चलते, बहुत बार चल भी जाते हैं, क्योंकि जेन्युइनली दोस्तों बात है कि आप XYZ कंटेंट को यदि क्रिएट अपने हाथ से कर रहे हो आज के टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। जबकि आपको तो पैसा जल्दी से जल्दी बनाना है तो आपको तो चीजें इधर से उधर ही करनी है, आपको तो आर्बिट्रेज ही करना है, आपको तो चीजें कॉपी पेस्ट ही करनी है। खुद बनाने जाओगे तो टाइम लग जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पे दिमाग से ख्याल निकालना है कि आपको जल्दी से जल्दी अमीर बनना है। तो ये दोस्तों सब फंडामेंटल होते हैं खास करके पैसा बनाने को लेके, जल्दी से जल्दी पैसा बनाने को लेके। तो ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि आपको एब्सोल्युटली ग्रे एरिया पे फोकस करना है और ग्रे एरिया पे ट्रस्ट करना है। एक और बात है दोस्तों, फंडामेंटल पे आता है, चलिए, कि जल्दी से जल्दी अमीर बनने का फंडामेंटल क्या है। जल्दी से जल्दी अमीर बनने का फंडामेंटल दोस्तों ये है कि आपको टाइम को बीट करना है ना। इसका ये मतलब है कि आपको टाइम को बीट करना है। अब आप एक बात सुनिए, कंपेयर टू एनी अदर बिजनेस इन द वर्ल्ड दोस्तों, ये जो इंटरनेट बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस है, वही आपको पैसा कमा के दे सकते हैं जल्दी से जल्दी वर्ल्ड वाइड लेवल पे। मैं बात करूँ कंपेयर टू एनी अदर बिजनेस, इसके पीछे का रीजन दोस्तों ये है कि पहली बात, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड चीजें है तो यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है। रियल लाइफ के बिजनेसेस, रियल लाइफ के वर्क दोस्तों यदि आप देखोगे ना, ऑब्जर्व करो, XYZ बंदा है, जॉब कर रहा है, जो महीने का 25-30 हज़ार कमा रहा है, उनका लाइफ का शेड्यूल देखो, आपको पता चलेगा
वो सुबह उठ रहा है 9-10 बजे यहाँ पे वो जॉब करने के लिए कहीं जा रहा है, तो ट्रैफिक आज के टाइम पे आपको बताइए, तो ट्रैफिक में सुबह सुबह का 1 घंटा 1.5 घंटा ट्रैवल में जाएगा। बाद में वो ब्रेक ले रहा है दोपहर को, और ब्रेक में XYZ पर्सन यदि जॉब कर रहा है तो उसे नींद आ रही है, सिंपल सी बात है, लेकिन वो ऑफिस में सो नहीं सकता है। तो जेन्युइन दोस्तों जो हमारा दिमाग है ना, यदि आप दोस्तों ऐसा काम करते हो, इट्स रिलेटेड टू ब्रेन, जो ब्रेन से रिलेटेड है, तो इसे ना रेस्ट चाहिए, इसका एक ही फूड है और वो है स्लीप। तो दोपहर के बाद 2-3 बजे 4 बजे का टाइम लूँ, ऑफिस में उन्हें रेस्ट मिलेगा लेकिन सोने को नहीं मिलेगा, तो वहाँ से फिर दिमाग प्रोडक्टिव नहीं होता है। तो शाम को घर में भी आएगा, तो जॉब करके घर पे आ रहा है तो वहाँ पे भी वो ट्रैवल कर रहा है, तो 1-1.5 घंटा ट्रैवल में जा रहा है, बाद में वो रात को आ रहा है। अब ये दिमाग के पास एनर्जी बची नहीं है, तो इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करके सो जाएगा और वापस दोबारा चीज़ें रिपीट होगी। सैटरडे संडे छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि दिमाग तो थका हुआ है ना 5 दिनों से। तो ये दिमाग दोस्तों जो थका हुआ है 5 दिनों से, तो सैटरडे संडे यही कहेगा कि मैं चिल कर लेता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। तो ये आम लोगों के दोस्तों शेड्यूल होते हैं, ये आम लोगों की लाइफ होती है। जबकि मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, एक इंटरनेट एंटरप्रेन्योर की लाइफ कैसी होती है, जो जेन्युइनली अमीर बनते हैं इन शॉर्ट टाइम पीरियड, यानी कि कुछ टाइम पीरियड में बड़ा पैसा या फिर इनफ पैसा बना लेते हैं। उनके लिए दोस्तों सबसे प्रोडक्टिव जो टाइम होते हैं वो सुबह के होते हैं। तो सुबह उठने के बाद के जो कुछ घंटे हैं और सबसे ज़्यादा उनके लिए प्रोडक्टिव है, क्योंकि हमेशा आपको एक बात दोस्तों याद रखनी पड़ेगी, जब आप इंटरनेट बेस्ड बिजनेस बना रहे हो या फिर कुछ भी ऑनलाइन में काम कर रहे हो, आप यदि स्क्रीन के सामने देख रहे हो ना, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन है चाहे वो लैपटॉप की स्क्रीन है, तो वहाँ पे आपका दिमाग यूज हो रहा है। इसीलिए सबसे ज़्यादा आपकी एनर्जी, सबसे ज़्यादा आपकी जो थिंकिंग होती है वो सुबह की होती है। तो सुबह यदि मैं बात करूँ, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, इथेरियम का दोस्तों जो फाउंडर है वितालिक, चाहे वो कितने ही बड़े कॉन्फ्रेंस में क्यों ना हो, चाहे वो दुबई में हो, चाहे वो USA में हो, एनीवेयर इन अ वर्ल्ड हो, वितालिक की एक आदत है कि वो रात को जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं और बाद में अपना काम शुरू करते हैं। एक इंटरनेट एंटरप्रेन्योर के लिए दोस्तों सुबह उठने के बाद अपना काम शुरू करता है, 11-12 बजे तक काम चलता है। तो यहाँ पे जो भी बंदा लैपटॉप पे काम कर रहा है, इंटरनेट में काम कर रहा है, उनको कोई ट्रैफिक बीच में नहीं आता है, वो दोपहर को सो जाता है। और ये मेरा भी मैं शेड्यूल बता रहा हूँ, ये मेरा शेड्यूल है कि मैं सुबह उठता हूँ, मेरा सुबह उठने का टाइम है 7:30 के आसपास कह लीजिए मिनिमम, थोड़ा बहुत 1-2 घंटे का चेंज रहता है डिपेंडिंग ऑन द कि समर चल रहा है, विंटर चल रहा है, मानसून चल रहा है। और 1-2 बजे तक काम करता हूँ, मैक्सिमम 2:30, 3:30, बाद में यहाँ पे 2 घंटे की स्लीप, तो ब्रेन को आराम मिल गया। 4-5 घंटा काम किया, 5 घंटा सुबह से लेकर दोपहर तक काम किया, 5 घंटा, और 5 घंटे के बाद 2 घंटा सोया, 2 घंटे तक रेस्ट, तो इसको यहाँ पे फूड मिल गया। बाद में 2 घंटे को चिल किया, यहाँ पे कुछ भी घूमे, वॉकिंग किया, इधर उधर किया, 8 से 12 बजे वापस से काम किया। तो डेली का 9 से 10 घंटे का दोस्तों प्रोडक्टिव वर्क होता है जो एक इंटरनेट एंटरप्रेन्योर करते हैं। क्योंकि जो भी बंदा दोस्तों इंटरनेट में काम कर रहा है, ऑनलाइन में काम कर रहा है, वो बंदे को पहले तो कोई ट्रैफिक बीच में नहीं आ रही है, ना ही तो वो XYZ बंदे को कोई हॉलीडे बीच में आ रहा है, ना ही वो XYZ पर्सन का माइंड डिस्टर्ब होता है। ये ना दोस्तों एक ऐसी चीज है माइंड डिस्टर्ब होना, जितना आप लोगों से कनेक्ट होगे ना, इतना आपका माइंड डिस्टर्ब होगा। XYZ बंदा यदि जॉब कर रहा है तो जॉब में किसी के साथ तू में हो गई, कस्टमर के साथ कुछ भी हो गया, लड़ाई हो गया, XYZ कुछ भी चीज हो सकती है। कहीं जॉब कर रहा है तो वहाँ पे पॉलिटिक्स चल रही है, तो उनके दिमाग ख्याल में घूम रहे हैं, तो ये माइंड डिस्टर्ब हो गया। जबकि एक इंटरनेट एंटरप्रेन्योर के लिए दोस्तों माइंड ना क्लियर होता है। तो ये एब्सोल्युटली ना जल्दी से जल्दी अमीर बनने का दोस्तों फंडामेंटल है टाइम को बीट करना। तो ये फंडामेंटल है। तो टाइम को आप बीट दोस्तों तब कर पाओगे जब आप एक ऐसे नेचर ऑफ द वर्क को चूज करोगे जो आपको अलाउ करता है कि आप कभी भी काम कर सको, आप अपने हिसाब से शेड्यूल बना सको, और आप निग्लिजिबल से लेके नो इंटरेक्शन विद द पीपल वाला काम चूज कर सको। क्योंकि जितना ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन करोगे उतना दोस्तों आप अपने ओरिजिनल थॉट से दूर जाते जाओगे, और उतना ही दोस्तों यहाँ पे कह लीजिए आप इन्हें प्रोडक्टिव नहीं बना पाओगे। तो आपको एब्सोल्युटली दोस्तों टाइम शेड्यूल को लेके भी देखना होगा। आप जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहते हो तो टाइम वेस्ट करना तो आपके लिए कह लीजिए यहाँ पे सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि कोर फंडामेंटल तो यही है कि आपको टाइम को बीट करना है। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों अमीर बनने का सीक्रेट है ग्रे एरिया, आपको एब्सोल्युटली पता होना चाहिए। और बहुत बार ना दोस्तों मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जल्दी से जल्दी अमीर बनना है, उनका सबसे बड़ा जो दुश्मन है ना ये वो है सोचना। जेन्युइनली आपको आज के टाइम पे दोस्तों किसी भी चीज को लेके ज्यादा सोचना नहीं है। कुछ भी करना है ना, जस्ट डू इट। सोचना
यानी कि आपकी जो ये दूसरी थिंकिंग है कि आपको जल्दी से जल्दी अमीर बनना है, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। सोचने से कुछ नहीं होता है, पूरी दुनिया सोचती रहती है, सोचने से कभी कुछ बदलता नहीं है, कभी भी कोई बंदा अमीर नहीं बना है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ। मैं चलिए आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक दोस्तों कंपनी है आज के टाइम पे रिज वॉलेट, RIDG करके रिज वॉलेट, ये लोग ई-कॉमर्स में ना वॉलेट बेचते हैं। $200 मिलियन के आसपास इनका एनुअल रेवेन्यू आज के टाइम पे, 1600 करोड़ के वॉलेट बेच देते हैं। इनका जो को फाउंडर है, ऐसे ही क्या पहली बार में रिज वॉलेट शुरू किया और $200 मिलियन इन ईयर के रेवेन्यू पर पहुंच गए? नहीं, ऐसी चीज नहीं हुई थी। जो ये रिज वॉलेट का को फाउंडर है, अपने करियर की शुरुआत की थी यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से। बहुत सालों पहले, अर्ली की बात कर रहा हूँ, जो फेसबुक यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को लॉन्च कर रहा था। तो बंदे ने क्या किया कि पहले जॉब की किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में। तो बंदा समझ गया कि यार ये काम तो अच्छा लग रहा है, तो मैं खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू कर देता हूँ 2, 5, 10 क्लाइंट के साथ, और एक क्लाइंट को 4 महीने से ज़्यादा, मैं 1 साल तक टिका के रखूंगा। तो अपना खुद का डिजिटल मार्केटिंग का बंदे ने काम शुरू किया। तो काम तो शुरू किया यहाँ पे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। 6 महीने बाद एक क्लाइंट आया यहाँ पे ये बंदे के पास, और वो क्लाइंट था रिज वॉलेट का फाउंडर। रिज वॉलेट का जो फाउंडर था, उन्हें प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज था, लेकिन मार्केटिंग के बारे में इतना नॉलेज नहीं था। तो जो XYZ जो को फाउंडर है रिज वॉलेट का, तब के टाइम पे को फाउंडर नहीं था, वो सिर्फ उनके डिजिटल मार्केटिंग का काम देखता था। पहले एडवर्टाइजमेंट देखता था, बाद में कस्टमर सपोर्ट देखने लगा, सारी चीजें देखने लगा। तो कुछ टाइम बाद यहाँ पे दोनों मर्ज हो गए, अब वो को फाउंडर बन गया। तो जेन्युइनली दोस्तों आज $200 मिलियन इन ईयर रेवेन्यू कर रहे हो, तो आप समझ सकते हो कि कितना प्रॉफिट ये लोग यहाँ पे छाप रहे। तो इस हिसाब से दोस्तों सोचना नहीं है, जल्दी से जल्दी अमीर बनना है, जस्ट डू इट। आइदर वो चीज चलेगी, आइदर वो चीज नहीं चलेगी। आइदर वो चीज सबसे बड़ी हिट होगी, आइदर वो चीज हिट ही नहीं होगी। बहुत बार ऐसा होगा दोस्तों, मल्टीपल प्रोजेक्ट आप ट्राई कर रहे हो ना, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हो गए जो आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट देंगे, बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन आपको थोड़े बहुत रिजल्ट देंगे। तो एब्सोल्युटली आज से दोस्तों सोचना छोड़िए। जो भी चीज आप बहुत टाइम से सोच रहे हो और आप नहीं कर पा रहे हो ना, तो इसका यह मतलब है कि आप लाइफ में वो कभी नहीं कर पाओगे। तो वो चीज के बारे में सोचना ही छोड़ दो, और जो चीज आप कर सकते हो वो चीज आप करना शुरू करो। तो एब्सोल्युटली ये ना अपने आप से दोस्तों आपको सच बोलने की बात है, क्योंकि फास्टेस्ट वे में रीच बनना है, हाउ टू बिकम अ रिच इन फास्टेस्ट वे, जल्दी से जल्दी कैसे अमीर बने। तो इनके सब फंडामेंटल जो आपके दिमाग में फीडेड इंफॉर्मेशन है ना पहले से, उनसे उल्टे ही होंगे, उनसे ये अलग ही चीज होगी, उनसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज होगी। तो एक बार वापस मैं समरी दे रहा हूँ दोस्तों आज के एपिसोड की, आपको एब्सोल्युटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिला होगा। सबसे पहली बात बता रहा हूँ, ग्रे एरिया। आप जल्दी से जल्दी अमीर दोस्तों बनोगे ग्रे एरिया में, जहाँ पे चीजें लीगल और इनलीगल के बीच में होगी। इतनी भी वो चीजें कह लीजिए आउटसाइड ऑफ द लाइन नहीं होगी कि वो कंप्लीटली इनलीगल बन जाए और आपको जेल में जाना पड़े XYZ चीज, लेकिन वो ग्रे एरिया में होगी। तो किसी भी काम को लेके ग्रे एरिया आपको समझना पड़ेगा। सेकंड है, आपको टाइम को बीट करना पड़ेगा। देखो कि आपका अननेसेसरी टाइम कहाँ पे जा रहा है, वो छोड़ो। कंप्लीट इंटरनेट बेस्ड वर्क है, लैपटॉप बेस्ड, मोबाइल बेस्ड वर्क है, तो भटकना नहीं है। दोपहर को लेके कह लीजिए जितने भी दोस्तों स्मार्ट लोग हैं जो कंप्यूटर बेस्ड वर्क करते हैं, दे टेक अ रेस्ट, वो रेस्ट लेते हैं, दोपहर को सोते हैं। तो हो सके तो दोपहर को सो लो, अपने हिसाब से भी शेड्यूल बना सकते हो, लेकिन आपको मोस्ट प्रोडक्टिव रहना है, तो टाइम को बीट करना है। थर्ड बता रहा हूँ दोस्तों, वो एब्सोल्युटली जरूरी है, सोचना नहीं है। सोचना XYZ काम को लेके, वो आपके टाइम को क्या कर रहा है, टाइम तो बीत रहा है, टाइम तो रुक नहीं रहा है, तो आपका टाइम बीतता जा रहा है। सोचना नहीं है, जस्ट डू इट। एक चीज करो, वो चलेगी या नहीं चलेगी, थोड़ी बहुत चलेगी। आगे बढ़ो, चलेगी नहीं चलेगी, थोड़ी बहुत चलेगी। तो ऐसे ऐसे दोस्तों करके आप एट द एंड, इन अ फ्यू ईयर्स, इन अ फ्यू मंथ्स भी, डिपेंडिंग ऑन द कि आप अभी कौन से स्टेज पे हो, आप एट द एंड लास्ट आपके वो गोल तक पहुंच जाओगे जो आपको अचीव करना है। और लास्ट में एक बात बता रहा हूँ, मनी गोल आपके एब्सोल्युटली दोस्तों क्लियर होने चाहिए। एब्सोल्युटली क्लियर मनी गोल, इंस्टेंट आंसर आना चाहिए कि आपको कितना पैसा बनाना है, आपको कितनी सेविंग बनानी है। तो एब्सोल्युटली क्लियर मनी गोल को लेके ही चलना है कि अभी के टाइम पे हो सकता है कि 25-50 साल बाद आपको 50-100 करोड़ बनाना है, लेकिन व्हाट इज योर फर्स्ट मनी गोल दैट यू वांट टू अचीव। क्लियर बता रहा हूँ, भारत से दोस्तों बिलोंग कर रहे हो तो 1 करोड़ के बारे में ही सोचो अभी, यदि 1 करोड़ नहीं बना है तो, कि 1 करोड़ कमाना है। 1 करोड़ से ज्यादा का गोल नहीं रखना है। किसी के पास दोस्तों 2-3 करोड़ की कार है तो वो होने दो, मुझे ये दिमाग में मत डिप्रेशन लेके आओ कि यार वो बंदे के पास तो 2-3 करोड़ की कार है और मैं तो 1 करोड़ का गोल बना के बैठा हूँ सेविंग का, चल मैं कुछ बड़ा गोल बना लेता हूँ 10-20 करोड़ का। नहीं नहीं नहीं, ये गलती मत करना, अदरवाइज आपके वो सारे फंडामेंटल हट जाएंगे और आपके करंट काम को छोड़ के आप इधर उधर फिर टाइम वेस्ट ही करोगे। तो एब्सोल्युटली पहले क्लियर मनी गोल। यदि आपके पास क्लियर मनी गोल नहीं है और आपने 1 करोड़ भी नहीं कमाया हुआ है, तो पहला मनी गोल 1 करोड़ आपका होना चाहिए इंटरनेट से। तो मैंने क्लियर आपको दोस्तों
चीज़ें बता दी है अनकट एपिसोड में। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद फ्रॉम सावन सोजित्रा। एक क्विक ब्रेक, बात कर लेते हैं हमारा मनी मेकिंग मशीन अमेरिकन मीडिया बिजनेस प्रोग्राम की। जो हमारे पुराने व्यूअर है, रेगुलर हमारे वीडियोस को देखते आ रहे हैं, हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने प्रोग्राम को ऑलरेडी इनरोल कर लिया और अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू भी कर दिया है। जिन्होंने बहुत ही अर्ली में यहाँ पे प्रोग्राम को इनरोल किया था और चीजें एग्जीक्यूट की थी, आज वो मंथली बेसिस पे अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं। जिन्होंने रिसेंटली हमारे प्रोग्राम को इनरोल किया था, उनके डैशबोर्ड पे यहाँ पे डॉलर दिखना शुरू हो चुका है। जो नए व्यूअर है, पहली बार इस वीडियो पर आए, जिन्हें नहीं पता हमारे प्रोग्राम के बारे में, दोस्तों थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। टोटल हमारा 13 डेज का मनी मेकिंग मशीन अमेरिकन मीडिया बिजनेस का प्रोग्राम है, जहां पे आप लर्न करोगे कॉपी पेस्ट मीडिया बिजनेस, सॉफ्टवेयर मीडिया बिजनेस और कॉर्पोरेट मीडिया बिजनेस। जो चीज दोस्तों मैंने खुद यहाँ पे बिल्ड की है, वही चीज यहां पे मैंने सिखाई है। आप अमेरिकन मार्केट को टारगेट करते हो भारत में बैठ के, इसलिए पैसा कमाने का पोटेंशियल ज्यादा रहता है किसी और काम के कंपैरिजन में। प्रोग्राम में इनरोल करने को लेकर यदि आपको कोई क्वेरी है, स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप हमारी टीम से यहाँ पे आपकी क्वेरी का दोस्तों सॉल्यूशन ले सकते हो। आप इस बिजनेस को एज अ पार्ट टाइम भी कर सकते हो और एज अ यहाँ पे फुल टाइम भी कर सकते हो। ये दोस्तों एक लाइफ स्टाइल बिजनेस है, यानी कि यदि आपको फ्रीडम चाहिए, आपकी लाइफ की प्रायोरिटी है फ्रीडम, आपकी लाइफ की प्रायोरिटी है यहाँ पे लाइफस्टाइल बिजनेस, जहां पे आप आपके हिसाब से काम करते हो, आप यहाँ पे ऑनलाइन काम करते हो, फिर आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम यहाँ पे रहेगा। प्रोग्राम इनरोल करने के बाद आपको दोस्तों पहला बिजनेस क्लब का फ्री में एक्सेस मिल जाएगा। पहला बिजनेस क्लब का फ्री में एक्सेस इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि पहला बिजनेस क्लब के थ्रू आप 1-on-1 आपकी कोई भी क्वेरी का मुझसे आंसर ले सकते हो। आपकी ऑनलाइन बिजनेस की जर्नी में कभी भी कहीं पे फंस जाते हो, कहीं पे डाउट रहता है आपको, मैं विदिन 24 आवर आपको डेटाबेस यहाँ पे आंसर दे दूंगा, क्योंकि मैं एक ही जगह पे एक्टिव रहता हूँ। पहला बिजनेस क्लब के थ्रू मुझे पर्सनल क्वेरीज आती है, मैं वो यहाँ पे क्वेरीज का आंसर दे देता हूँ। तो लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप यहाँ पे इनरोल कर सकते हो।